वेलकम बैक दोस्तों। जाओ सीरीज के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी कि हम एक वैल्यू के बेस पे कोई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेस्टेड इफ का आंसर, जिसके अंदर हम क्या करते थे, मल्टीपल इफ एल्स लगा देते हैं। लेकिन वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारा कोड क्या हो, लंबा हो। तो उसी का सॉल्यूशन होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अब ये है उसका सिंटेक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मान लीजिए हमें एक लेट में हमें डे नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर उसकी वैल्यू में यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मंडे। ठीक है। या तो हम इसको मंडे के जगह क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली लगाएंगे स्विच। और स्विच के अंदर हमें देना होता है अपना एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डे। अब हम डे के बेस पे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। तो मैं अभी स्विच स्टेटमेंट के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लगाऊंगा केस। अगर हमारा केस 1 है, यानी कि हमारा अगर डे जो है, केस हमारा क्या होता है, हर चीज का एक्सप्रेशन होता है। यानी कि अगर हमारा केस 1 यानी डे 1 होता है तो क्या एग्जीक्यूट करो, डे 2 होता है तो क्या एग्जीक्यूट करो, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हमारा केस 1 है, खोलना के हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। और उसके अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे मंडे। ठीक है। अब सिमिलरली जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। जैसे ब्रेक लगाएंगे, क्या मतलब होता है कि केस 1 जैसे हमें मिल गया कि हमारा डे 1 क्या है, केस 1 है। मंडे को प्रिंट करो और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, यानी कि क्या करो, स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करो। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 3 बार पेस्ट पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको सेकंड कर देता हूँ। इसको मंडे के जगह मैं इसको ट्यूसडे कर सकता हूँ। और सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे वेडनेसडे कर देता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 केस क्रिएट किया है। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और कीवर्ड आता है डिफॉल्ट करके, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड। अभी डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा वैल्यू दे दिया जिसका हमने यहाँ पे केस को डिफाइन ही नहीं किया है। अभी तो हमने सिर्फ 3 तक डिफाइन किया, केस 1, केस 2, केस 3। अब हमारे पास कोई ऐसा केस है जो डिफाइन ही ना है, यानी कि 4, 5, 6, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और हमें प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड। तो अगर अपने कोड को मैं रन करूँ, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिंग्स नोड मेन डॉट जेएस, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कोई और वैल्यू डाल दूं, मान लीजिए यहाँ पे 4 डाल देता हूँ और अपने कोड को फिर से रन करके दिखाता हूँ, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि 4 हमने केस को यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है। इसी तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। तो दोस्तों आपने आज के वीडियो में काफी कुछ सीखा कि वीडियो जो है, स्पेशल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।